वैसे तो दोस्तों वृंदावन में 5000 से भी ज्यादा मंदिर हैं, पर जो मेन मंदिर हैं मैंने उनके दर्शन आपको करवा दिए। और हम अभी यहाँ से 16 किलोमीटर दूर मथुरा जाने वाले हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ये है जन्मभूमि मंदिर। ये असल में एक मंदिर नहीं, एक जेल है, जिसमें राजा कंस ने देवकी को रखा था। देवकी कृष्ण की माँ थी और राजा कंस की बहन थी। राजा कंस मथुरा का राजा था, जो कि बड़ा ही जुल्मी और अत्याचारी था। पूरी मथुरा की प्रजा उससे तंग थी। इस मंदिर में आज भी वो जेल मौजूद है जिसमें श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। राजा कंस को मालूम था कि मेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र मेरी मौत का कारण बनेगा। यही कारण था कि वो श्री कृष्ण को हर हाल में मारना चाहता था, और उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को यहाँ जेल में कैद कर लिया। और उसकी बहन देवकी जिस भी पुत्र को जन्म देती वो उसे अपने हाथों से मार डालता था। जन्मभूमि मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। इसमें एक तरफ जेल है और एक तरफ बहुत ही भव्य श्री कृष्ण और राधा का मंदिर है। जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर में। द्वारकाधीश मंदिर में जाने के 2 रास्ते हैं, या तो पैदल चल के जाया जा सकता है या फिर बोट के रास्ते से जाया जा सकता है। जो बोट वाला रास्ता है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हमने एक बोट कर ली है। ये बोट हमें यमुना नदी के अंदर से कंस किले को भी दिखाएगी और उसके बाद सीधा द्वारकाधीश मंदिर के पास जो घाट है वहां छोड़ेगी। इस बोट में बैठने के बाद पूरी थकान जैसे गायब ही हो गई। इस बोट से पूरे मथुरा शहर का बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। और हम अभी जा रहे हैं कंस किले की तरफ। पवित्र यमुना नदी को छू के आने वाली ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। इतना आनंद मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं काफी आनंदित महसूस कर रहा था। कंस किला, जिसमें राजा कंस रहा करता था, ये लगभग 5000 साल पुराना है और आज भी ऐसे का ऐसा खड़ा है। इसको कई मुगल शासकों ने कई बार तोड़ा है, कई बार इस पे हमला किया है। कंस किले की दीवारें लगभग 5 फुट चौड़ी हैं। यह किला पत्थरों से बनाया गया है। कंस किला एक टीले पे स्थित है, इसलिए यहाँ के लोकल लोग इसे कंस टीला भी बोलते हैं। कंस किला इतना ऊंचा है कि इसके ऊपर खड़े होकर पूरे मथुरा को देखा जा सकता है और यमुना नदी का भी बहुत ही अच्छा व्यू आता है इसके ऊपर से। कंस किले के अंदर कंस की रानियों के भी महल हैं, जो कि अब मिट्टी के अंदर दब चुके हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड बने हैं। कंस किले के नीचे से एक गुफा सीधे जन्मभूमि मंदिर तक जाती है, जो कि पहले जेल हुआ करता था, जिसमें कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को रखा था। कंस उसी गुफा में से जाया करता था और जो भी देवकी की संतान होती थी उसको मार डालता था। आजकल उस गुफा को परमानेंट बंद कर दिया गया है। उसके आगे एक ईंटों की दीवार बना दी गई है। वो जहाँ से लाइट जल रही है वहीं से वासुदेव भगवान ने श्री कृष्ण को अपने सर में एक टोकरी में रख के और यमुना नदी को क्रॉस किया था। राजा कंस अपनी बहन का विवाह उन्हीं की सेना में सेनापति वासुदेव से करवाने जा रहा था कि तभी आसमान से भविष्यवाणी हुई कि जानकी की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। उसके बाद कंस ने अपनी तलवार उठाई और अपनी बहन को मारने लगा कि तभी वासुदेव जी ने कहा कि हे कंस, हम अपनी हर एक संतान को पैदा होते ही आपके हाथों में सौंप देंगे। और इस प्रकार राजा कंस ने अपनी बहन के प्राण बख्शे और उन्हें कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरेदारों का पहरा लगा दिया, और जो भी संतान उनकी होती वो उसे जमीन पर पटक के मार देता। जब देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को हुआ था। उसी दिन गोकुल में नंद बाबा और यशोदा को एक पुत्री हुई। वो पुत्री और कोई नहीं बल्कि योग माया देवी थी। योग माया देवी ने वासुदेव को जेल में दर्शन दिए और कहा कि वो कान्हा को लेकर गोकुल चले जाएं और उस पुत्री के साथ कान्हा जी को बदल के ले आएं। योग माया देवी ने अपनी शक्तियों के साथ वासुदेव की बेड़ियां खोल दी और जितने भी पहरेदार थे उनको बेहोश कर दिया। वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और गोकुल की तरफ चल दिए।
और गोकुल जाने का रास्ता यमुना नदी को पार करके था। जब वासुदेव जी अपने सर पे रखी टोकरी में कृष्णा जी को रख के और यमुना नदी को क्रॉस करने लगे, तभी बहुत तेज बारिश आई। यमुना नदी में एक शेषनाग रहता था जो कि 10 मुंह वाला एक बहुत ही लंबा सांप था। शेषनाग ने अपना फन फैलाकर श्री कृष्ण को बारिश से बचाया और यमुना नदी ने अपना जल स्तर बढ़ाकर श्री कृष्ण जी के पैर धोए और वासुदेव जी यमुना नदी को क्रॉस करके गोकुल में पहुंचे और कृष्ण जी को उस पुत्री के साथ बदल दिया और उस पुत्री को वापस जेल में ले आए। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान एक लड़की है तो वो उसे मारने चला आया। जब वो उसे धरती में पटकने लगा तो वो एकदम से उसके हाथों से छूट गई और देवी योग माया का रूप धारण कर लिया और बोला कि ए कंस, तेरा अंतिम समय निकट आ गया है, तुझे मारने वाला इस दुनिया में आ चुका है। यह बात सुनकर कंस के होश उड़ गए। उसके बाद नंद बाबा और यशोदा श्री कृष्ण जी को लेकर वृंदावन में आ गए। कृष्ण जी ने अपना बचपन वृंदावन में बिताया और 14 से 16 साल की उम्र में वापस मथुरा आए और कंस को उनके सिंहासन से बाल पकड़ के घसीटते हुए ले गए और उनकी छाती में इतना जोर से मुक्का मारा कि उनके प्राण वहीं निकल गए। यमुना नदी में सैर करने के बाद अभी हम आ चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर में। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के राजाधिराज बाजार में स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण की पूजा द्वारकाधीश के रूप में करी जाती है और श्री राधा की पूजा राधा रानी के रूप में करी जाती है। द्वारका धरती का एक छोटा सा टुकड़ा था जो कि समुद्र द्वारा प्रदान किया गया था, जिसे श्री कृष्ण ने निर्मित किया था। द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण जी की प्रतिमा सोने, चांदी व हीरे जवाहरात से बनाई गई है। पुराणों के अनुसार करीब 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी तो जिस स्थान पर उनका निजी महल यानी हरिगृह था, वहीं पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण हुआ। द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया गया है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर द्वारका चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। द्वारका नगरी गुजरात में स्थित है, समुद्र के पास। द्वारका में ही भक्त सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने गए थे। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और सुदामा को असीम धन और समृद्धि दी। द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यह मंदिर अपनी शिल्पकारी के लिए बेहद लोकप्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था और बाद में द्वारका नगरी ही श्री कृष्ण का निवास स्थान हुआ करती थी। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़कर चले गए तो कलयुग की शुरुआत हुई और द्वारका और उसके निवासी समुद्र में डूब गए। जब श्री कृष्ण आध्यात्मिक दुनिया में शामिल हुए और पृथ्वी को छोड़कर चले गए तो उनकी उम्र 125 साल थी। उसके बाद श्री कृष्ण जी को किसी ने भी नहीं देखा। उसके बाद कलयुग की शुरुआत हो गई। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 साल तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसकी सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्ष के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। भगवान पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र साब ने शरारत करने की सोची। साब ने अपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में साब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषि मुनियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा।
इस श्राप को सुनकर सांप डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना अगरसेन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए अगरसेन ने सांप से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाह कर दो, जिसके बाद सांबा ने वही किया। इसके बाद अगरसेन ने राज्य में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, हल, बलराम के शंख, रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराध और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़ मर गए। भगवान पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जर्रा नाम के एक बहेलिये ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिसे सांप ने अगरसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाह कर दिया था। इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। अभी मैं ताजमहल की तरफ निकल लिया हूँ। इसे मैं अगले पार्ट में डालूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।